कि हम इस मुल्क के वासी हैं, हमें छेड़ो मत वरना नुकसान हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आ चुका हूँ राजीव चौक और आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि अभी जो आज अनशन हो रहा है मुस्लिमों द्वारा वक्फ बोर्ड के लिए, तो अभी मैं वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ जंतर मंतर के पास, जो कि इनका पूरा का पूरा अनशन चल रहा है। क्या गए हमारे बर्फ जो क्या गए, जो हकदार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो हकदार थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो वफादार रहे वो हिंदुस्तान रह गए। और जो हमने वफादारी हमारे बाप दादा ने दी है, वो वफादारी हम हमेशा करेंगे, क्योंकि हक मानने वालों को पाकिस्तान बांग्लादेश मिला। हमने हक नहीं मारा, अपने मुल्क से मोहब्बत करते रहे, और हिंदुस्तान में हमारे माँ बाप रह गए और कट गए। 1857 की क्रांति में लाहौर की जामा मस्जिद से लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद तक अंग्रेजों ने इतना जुल्म ढहा कि हर एक दरख्त पर एक आलिम का सर टांग दिया, कि ताकि इल्म ना रहे, लोग अवाम कभी इनसे हासिल कुछ ना कर सके। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम इस मुल्क के वासी हैं, हमें छेड़ो मत वरना नुकसान हो जाएगा। और नुकसान क्या होगा वो आप सबको मालूम है। क्या लगता है इससे क्या नुकसान होगा? नुकसान क्या होगा? मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क में अमन नहीं होगा। नुकसान किसी का नहीं होगा, ना नुकसान किसी का होना चाहिए। देश में संविधान में हर किसी का अधिकार है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने, सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार हमें दे रखा है, और नुकसान किसी का नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से माइनॉरिटी को कुचला जा रहा है, इस चीज को विरोध हम करेंगे, अभी से लेकर हमसे ज्यादा वफादार कोई नहीं निकलेगा। इस जमीन को खोज कर दे तो सबसे ज्यादा मुसलमानों का ही खून निकलेगा। फिर से देनी पड़ी इस वतन के लिए कुर्बानी, तो खुदा की कसम सबसे छाती पे गोली खाने बॉर्डर पर सबसे मुसलमान निकलेगा। लगातार को लेकर इसके नागरिक में देशद्रोही आतंकवादी ना करा जाए, हमारा अधिकार है सर। अगर बिल लाना है उसके लिए लाए, जो गरीब है उनके लिए क्वालिफिकेशन नहीं अदा कर पा रहे, डॉक्टर बनवा, इंजीनियर बनवा, उनके लिए छूट दिया जाए सर। पढ़ाई के लिए उनके क्वालिफिकेशन के लिए उन्हें डॉक्टर इंजीनियर के लिए छूट दी जाए सर। ये चीज़ें बिल पास कर दीजिएगा ना, सिलेंडर सस्ता कीजिएगा सर। है इतने के जो महंगाई बढ़ती जा रही दिन पे दिन सर, इसके ऊपर बिल तो कुछ लाइएगा सर, जो मुसलमानों को ही टारगेट किया जाएगा सर। चलिए देखिए, अपनी राय है, खासकर मुस्लिम समाज का ये कहना है कि सरकार जो बिल लेकर आना चाहती है उस पर मुसलमानों को नुकसान होगा। वक्फ बिल पर जो सरकार बिल लेकर आना चाहती है उससे मुसलमान ना खुश है, उनका धरना प्रदर्शन है। मुस्लिमों का कहना है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उसको अगर सरकार उस पर बिल ले आएगी तो शायद हमारे जो अधिकार हैं उसका हनन होगा। ये मुस्लिमों की अपनी राय है, और उसी को लेकर लगातार तख्तियां, बैनर लेकर मुस्लिम समाज जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। लेकिन वक्फ को लेकर सरकार का जो कहना है, सरकार कह रही है कि ये बिल उनके हक में है, उनके उनको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि देश अमन और प्यार का है, और इसको अमन और प्यार में रहने दीजिए। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे इतने सारे दोस्त है, सब हिंदू है, मेरी इतनी सहेली है, सब हिंदू है, मैं खुद मुसलमान हूँ। मैं आप लोगों का गीता पढ़ती हूँ, मैं आप लोगों का रामायण पढ़ लेती हूँ, तो और आप लोग हमारे कुरान पढ़ लेते हो। इसमें क्या लिखा? किसी भी कुरान और किसी भी गीता में ये लिखा हुआ है कि आप नफरत फैलाओ, लिखा हुआ है। अच्छा, जो आप बता रहे हो कि मैं मतलब हिंदुओं के साथ मेरा गुल्ला मिलना है, बिल्कुल है, वो भी विरोध कर रहे हैं इसका बिल का। किसका? जो लाने वाला बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। नियम कौन होता है हमारे बीच में होने वाला? अभी मेरी बात सुनिए, सब विरोध करेंगे। अभी देखो एक एक करके एक लोग जो पढ़े लिखे, जो समझदार, वो जरूर करेंगे, और जो पढ़े लिखे समझदार है वो जरूर करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि जब जो कोई प्रॉपर्टी किसी मैंने किसी को दिया है वो उसका अधिकार है। जब मैंने वक्त के नाम किया तो वक्त का अधिकार है, वो जिस जगह पे उसमें यूज कर सकता है। उसमें कानून का क्या मतलब है, उसमें सरकार की क्या मतलब है कि अपना उसके अंदर प्रतिनिधि दो अलग से डाल रहे? क्यों? अच्छा, अभी कांग्रेस के एक नेता ने ये भी कहा है कि श्राइन बाग की तरह आपके लिए जो रास्ते ब्लॉक करने पड़ेंगे 2 साल के। किस नेता ने कहा? अच्छा, किस नेता ने कहा? मैंने तो सुना नहीं, मैंने तो सुना नहीं। इस बात का जवाब कांग्रेस के नेता से मेरी बात सुनिए, मैंने तो सुना नहीं ना, मैंने देखा। हम सुनिए, हम सिर्फ एक मिनट, हम सिर्फ अपना व्यक्तिगत अपना प्रोटेस्ट हो रहा है।
शांतिपूर्व हम उसके लिए आए, ना हम कांग्रेस के लिए आए, ना हम किसी के लिए आए। हम अपने वक्त के बिल के लिए आए हैं और उसी पर ही बात करेंगे। आप इसे नेतागिरी में मत भटके। नेतागिरी में भटका कर आप हमें उल्टा तर्क दिखाते हैं तो वो चीज ना करें, क्योंकि हमारा अधिकार है। हम अपना अधिकार के बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान से देश चल रहा है, किसी के वजह से देश नहीं चल रहा। और उस संविधान के तहत हम लोग अपनी बातें रखते हैं और रखते आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये लोग पहले जब आज से 2014 से पहले क्या ईद नहीं मनी, 2014 से पहले होली नहीं मनी, 2014 से पहले दिवाली नहीं मनी, 2014 से पहले छठ नहीं मनी, 2014 से पहले क्या कुर्बानी नहीं मनी, सब चीज बनी। लेकिन अभी उस पर राजनीति चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि राजनीति जब अभी 2027 का चुनाव आने वाला है भाई, और चुनाव में मुद्दा क्या उनके पास? जीडीपी पे बात नहीं करनी, मुद्दा क्या महंगाई पे बात नहीं करना, रोजगार पे बात नहीं करना, क्या किसी पे बात नहीं करनी, क्या महंगाई हो रही दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, बाहर के अंदर क्या हो रहा है, आपको किसी मुद्दे पे बात नहीं करना, मणिपुर में बात नहीं करना, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है उस पर बात नहीं करना। देश की बेटी है, इसी जंतर मंतर पे देश की बेटी आप पे लाठी चली, जो गोल्ड मेडल लाने वाली, उन पर आप मुद्दा नहीं बात नहीं करते हो। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान पर बात करते हो, क्योंकि हिंदू मुसलमान से आपकी घर की रोजी रोटी चल रही है, आपकी रोटी चली, आपकी सत्ता। जब तक आपका सत्ता पे बैठे हो, जब तक आपके पास कुर्सी, तभी तक है जब तक आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो, बस। अच्छा अभी मेरे को अभी पता लगा कि 1 बजे तक आपका प्रोटेस्ट हुआ है, तो ये प्रोटेस्ट तो फिलहाल तो खत्म हो गया आप लोगों का, तो अभी ये कल आप लोग करोगे या अभी इसके लिए कोई रणनीति बनाई है? अभी कुछ नहीं है। देखो अभी जो हमारे वक्त के ऊपर से जो भी ऑर्डर आएगा उसके बाद फिर बताएंगे, वो आप लोगों को पता चली जाएगा, क्योंकि न्यूज वाले सारे चीज में एक्टिव रहते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी वही प्रोटेस्ट को पूछ रहा हूँ मैं। सवाल तो दादी कोई सवाल यही है जो उनसे मैंने पूछा है। अभी 1 बजे आपका लोगों का प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, तो अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? कुछ आपको लगा भाई सोल्यूशन निकला है, सरकार तक आपकी बात पहुंची है? वो फ्यूचर है तो फ्यूचर भगवान को पता है, हमको वैसे बता रहा है। नहीं, कोई बात पहुंची आपकी सरकार तक? कोई सरकार से आया आप लोगों से बात करने के लिए? नहीं, कोई आया तो नहीं है। अभी किसी को बुलाया नहीं गया, तो कोई आएगा? ठीक है, जय श्री महाकाल। महाकाल का कितना रूप? हनुमान जी के बेटा का नाम बता दीजिए आप। महाभारत में एक मिनट नहीं सही बोल। पांडव 5 भाई हैं, हम बोल रहे हैं 6 भाई हैं। कितने भाई हैं? हर जगह महाभारत में भी लिखा गया है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। सही है। रामायण में भी लिखा गया है इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हर कुछ में ये सब लिखा गया। क्या आप लोग भी अपना किताब नहीं पढ़े? इसका मतलब बहुत बढ़िया। लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मुसलमान में भी, कुरान में भी यही बात लिखा हुआ है, बाइबल में भी यही बात लिखा गया हुआ। आप अपना खून देखिए, हमारा खून देखिए। अच्छा, वो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे जो 5 टाइम का नमाज इसी ड्रेस में पढ़ते हैं। सुनिए, मैडम हिंदू हमारे देश के भाई हैं। हिंदू है देश भाईचारा क्या? आप किसकी फेवर की बात कर रहे हैं? हम तो पूछेंगे आप सरकार की फेवर की बात कर रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम का नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम मतलब नहीं है। आपकी देश भाईचारा क्या है? ये आप तो हमारे इंसान रहते हैं, आप भारतीय हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप भारतीय हैं, ये सवाल गलत है। सवाल फिर के बारे में पूछिए, बिल्कुल नहीं। आप सवाल फिर के बारे में पूछिए। नहीं, आप फेवर कर रहे हैं, आप फेवर कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। आपके घर यहाँ कोई संगठन नहीं है, ये भाईचारा का हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं। आप सारे वक्त की बात करिए, वक्त ठीक है, ऐसा नहीं बोलेगा। वक्त बोर्ड की बात करिए, वक्त बोर्ड के बारे में बात किया। आज का त्यौहार वक्त बोर्ड का है। 2027 में भी चुनाव है, ये वोट के लिए हो रहा है। और सुनिए,